एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम आपका बोर्ड और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइप के प्रॉब्लम में जनरल स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन किया मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी है कि सर अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a का पावर n या a का पावर 100 या a का पावर 50 टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। तो हम इस वीडियो में उस टाइप के प्रॉब्लम को लेंगे और कुछ प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और a का पावर 50, a का पावर 100 जनरली आप देखते होंगे बुक में, चाहे वो आर.डी. शर्मा का बुक हो या अरिहंत का बुक हो, स्कूल का प्रॉब्लम हो या कंपटीशन का प्रॉब्लम हो, इस टाइप का प्रॉब्लम आप जनरली देखते ही होंगे कि आपके पास आते रहता है। तो इस वीडियो में मैं उस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा कि किस तरह से उस टाइप के प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। लोग सिंपल अलजेब्रा में देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं सिंपल अलजेब्रा में। आप लोग देखते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ये सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला मैंने लिखा। यहाँ पे a और b दो नंबर है, लेकिन क्या हम इस टाइप का फॉर्मूला मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं? और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करता है। जैसे अगर आपके पास a और b दो मैट्रिक्स है, यहां पे ध्यान रखिएगा a और b दो मैट्रिक्स है, तो यहां पे अगर दो मैट्रिक्स का सम का स्क्वायर अगर हम लिख दे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये कब होगा? सिंपल अलजेब्रा के केस में। लेकिन जैसे ही a और b दो मैट्रिक्स बना, जैसे ही a और b दो मैट्रिक्स बना, तो उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम देखते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई सही तरीके से करना है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो ये a स्क्वायर बना, ये a इंटू बी बना तो a b लिखेंगे, b a नहीं। अब हम इस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? b a। अब हम इस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? b स्क्वायर। अब जरा गौर करें, हम इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को हम ऐड करें तो ये पूरा इसमें कन्वर्ट करेगा। लेकिन क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि AB और BA, AB और BA को अगर हम ऐड करेंगे इसका मतलब साफ है कि AB और BA आपस में बराबर होना चाहिए। जैसा कि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को बताया था कि AB और BA 99% केस में कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो अगर AB और BA कॉम्यूटेटिव नहीं है तो उस केस में AB इज नॉट इक्वल टू BA होगा, और अगर AB BA के बराबर नहीं है तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होगा, और अगर आपस में ऐड नहीं होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो सिंपल अलजेब्रा में यहां पे a और b दो नंबर है,
तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन जैसे हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में आएंगे, जैसे ही हम दो मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, जैसे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कंसीडर किए, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि अगर हम इस पे अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे अगर हम अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि गलत है। तो गलत होने के पीछे रीजन क्या है, हम यहां पे सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिए, तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे हम क्या देखें कि ab प्लस बी ए आ गया, तो ab प्लस बी ए ये दोनों ऐड होगा तभी ये बन सकता है। लेकिन क्या ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों कब ऐड होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हो। जैसा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि 99% प्रॉब्लम में, 99% मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो AB अगर BA के बराबर नहीं है तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होगा। सो A प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम देखें A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जरा सोचिए कि A माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे क्या बन सकता है, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, A माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये A स्क्वायर, ये A इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस AB, ये B इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस BA, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B स्क्वायर। अब जरा खुद सोचे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला में आएगा, लेकिन ये दोनों ऐड कब होगा, जब AB और BA क्या हो, बराबर। लेकिन यहां पे भी AB और BA बराबर होना मतलब कि दो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव होना, लेकिन दो मैट्रिक्स जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यहां पे AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो जब AB और BA बराबर नहीं है तो A माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या रह जाएगा, A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस B स्क्वायर। तो ये हो गया आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन मैट्रिक्स, ये हो गया आपका A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या देखें कि मेरे पास जितना भी फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी होल क्यूब, या बाइनोमियल थ्योरम का जितना भी फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कुछ केस में एप्लीकेबल भी होता है। किस केस में एप्लीकेबल होगा, देखिए, अगर यहां पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, ये दोनों मैट्रिक्स अगर कम्यूटेटिव है, अगर दे दिया गया कि A एंड B आर कम्यूटेटिव, तो अगर A और B कम्यूटेटिव होगा तो उस केस में AB और BA बराबर हो जाएगा, और अगर AB और BA बराबर हो जाएगा तो उस केस में A प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। देख सकते हैं आप, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका बनेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला को माना, ये सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला जो होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी के फॉर्म में गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन A B इज इक्वल टू व्हाट, BA, और AB इज इक्वल टू BA का मतलब क्या हो गया कि A एंड B क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। सिमिलरली अगर हम A माइनस बी होल स्क्वायर की बात करें तो A माइनस बी होल स्क्वायर आपका क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये भी सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला को मान रहा है। ये फॉर्मूला अगर है सही मैट्रिक्स में तो ये तभी हो सकता है जब AB और BA आपस में बराबर हो, मतलब A और B क्या हो, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स अलजेब्रा में
सिंपल अलजेब्रा का बाइनोमियल का जितना फॉर्मूला है, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल पे पावर n, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूटेटिव होगा। अगर दो मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूटेटिव नहीं है तो सिंपल अलजेब्रा का कोई भी फॉर्मूला मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है। मैट्रिक्स अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा के सारे फॉर्मूला को, बाइनोमियल के सारे फॉर्मूला को तभी मानेगा जब दोनों मैट्रिक्स आपस में कॉम्यूटेटिव हो। एक और हम देखते हैं, अगर मेरे पास a प्लस आई का होल स्क्वायर है तो a प्लस आई, यहां पे आप देख सकते हैं आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप लोगों को मैंने बता चुका है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल ए आई, ये आपका a के बराबर होगा, आई ए ये भी आपका a के बराबर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं ए आई ए के बराबर, आई ए के बराबर। इट मीन्स व्हाट कि ए आई और आई ए आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो यहां पे i और a दोनों कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। तो जब i और a कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तो यहां पे a और i कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, मतलब कि ये सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला को मानेगा 2ai प्लस आई स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i। तो अगर दो मैट्रिक्स है उसमें एक मैट्रिक्स अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें एक मैट्रिक्स अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उस केस में आपको चेक करने का जरूरत नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं, वो हमेशा अलजेब्रिक फॉर्मूला को मानेगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा, हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा। फिर अगर हम देखें a माइनस आई का होल स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ai प्लस आई स्क्वायर। यहां पे भी सेम, क्यों? क्योंकि आई ए कहो या ए आई कहो, बोथ आर व्हाट, सेम। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। यहां पे भी आप देख सकते हैं i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और a कोई एक मैट्रिक्स है। तो i किसी भी मैट्रिक्स के साथ हमेशा क्या बनाता, कॉम्यूटेटिव। तो यहां पे भी ये अलजेब्रा के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, अलजेब्रा का हर एक फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों क्या हो, कॉम्यूटेटिव। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जनरली अलजेब्रा में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे मैट्रिक्स है, अगर हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू देखें तो देखते हैं क्या होता है। ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर बना, ये a इस b से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ए बी बन जाएगा, ये b इस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी ए बना, ये b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब जरा खुद सोचे, ये कैंसिल कब होगा, ये कैंसिल तभी होगा ना जब ए बी और बी ए बराबर हो जाए। अगर ए बी और बी ए बराबर नहीं होता तो क्या ये कभी कैंसिल होगा? और ए बी और बी ए अगर बराबर है मतलब ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, कॉम्यूटेटिव। मीन्स व्हाट कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला को तभी मानेगा व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर ए बी और बी ए बराबर है तभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो आप फिर से देख सकते हैं ये मैट्रिक्स अलजेब्रिक फॉर्मूला को तभी मान रहा है जब ए और बी कॉम्यूटेटिव है। लेकिन अगर ए और बी कॉम्यूटेटिव नहीं होता तो अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता। उस केस में ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये था आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा का कुछ लॉ जो कि बहुत
हद तक डिपेंड करता है कम्यूटेटिव में। ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है सिंपल अलजेब्रा के बाइनोमियल थ्योरम को तभी मानेगा जब दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो। अगर दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है तो वो कभी भी सिंपल अलजेब्रा के लॉ को नहीं मानेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ पे a दिया हुआ है 1 - 1 2 - 1, b दिया हुआ है a 1 b -1 एंड a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसका एक मेथड जो कि जनरली सभी लोग उसी मेथड से बनाते हैं। यहां पे क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर है तो पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर निकालता है, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल के ऐड करके दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, जो कि बहुत लंबा जाता है और बहुत घटिया प्रोसेस है। एक अच्छा मेथड हम आप लोगों को बता रहे हैं। जरा सा सोचिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है मैट्रिक्स में, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। अभी बताया मैंने कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर होगा। अब जरा खुद सोचिए, यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ। इट मीन्स व्हाट कि ab प्लस ba जो है वो 0 होना चाहिए। ये ab प्लस ba 0 होगा तभी ना a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। और अगर ab प्लस ba 0 होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ab इज इक्वल टू व्हाट माइनस ba। ab इज इक्वल टू माइनस ba, इसका मतलब कि a और b जो है वो दो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? एंटी कम्यूटेटिव, जो मैंने आप लोगों से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि अगर दो मैट्रिक्स एंटी कम्यूटेटिव है तो ab इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b। तो ये चीज याद रखे, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब कि दो मैट्रिक्स एंटी कम्यूटेटिव है। आप वहां पे एंटी कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉब्लम तुरंत बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम लेंदी जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, b इंटू ए निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में इक्वेट करेंगे। नहीं तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहां पे भी होल स्क्वायर निकालना पड़ता, यहां पे भी होल स्क्वायर निकालना पड़ता, यहां पे भी स्क्वायर निकालना पड़ता। तो यहां पे आपको 3 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहां पे आप 2 बार में मल्टीप्लाई करके बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम a b निकालते हैं। तो a b आप देख सकते हैं a b, तो ab इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी ए। तो ab के लिए ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा a, फिर ये -1 इंटू बी, ये क्या बनेगा माइनस a माइनस b। अब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +1। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस b, फिर ये क्या बनेगा 2 + 1। सिंपली मल्टीप्लिकेशन किए हैं, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में मैंने बताया था दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसी मेथड को अप्लाई किए। अब इज इक्वल टू माइनस ba मतलब b को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b का रो क्या है a1, ये फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो आप देख सकते हैं a इंटू 1 a बनेगा, फिर 1 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा a + 2। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो ये क्या आ जाएगा -a आएगा, फिर ये क्या आएगा -1 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये b बना, और ये -1 इंटू 2 क्या बन जाएगा -2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -b + 1। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच क्या है इक्वालिटी, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम। अब
दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम। तो हमको ए और बी निकालना है, तो हम ऐसा ही इक्वेशन बनाएंगे जिससे ए और बी आसानी से आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को अगर हम ले तो डायरेक्ट ए आ जाएगा। तो ये 1 + 1 क्या बन रहा है, 2, इधर माइनस है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बनेगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो +1 बना। तो यहां से आप देख सकते हैं ए का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब b देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और अगर हम इसको पकड़ लें तो डायरेक्ट b आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा आपका 3 आ रहा, इधर से माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये b बनेगा, ये -1 बन जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया 4। तो a = 1 एंड b = 4। देखिए एकदम आराम से बन गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो यहां पे अगर आप डायरेक्ट इससे बढ़ते a + b का होल स्क्वायर a² + b² तो आपको कैलकुलेशन लंबा करना पड़ता और जनरली सब कोई इसी मेथड से बनाता है। आप एक चीज बस याद रखें कि a + b का होल स्क्वायर अगर a² + b² है, a + b का होल स्क्वायर अगर a² + b² है, मतलब कि वो दोनों मैट्रिक्स एंटी कम्यूटेटिव है। और एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ab = what, -ba। हम सीधा ab = -ba का कंसेप्ट लगा के आगे बढ़ाएं, रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। नंबर 2 अब देख सकते हैं यहां पे मैट्रिक्स A दिया हुआ है, A 0 0 0 A 0 0 0 A। हमको निकालना है A का पावर n। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरल स्टूडेंट फंसते हैं। अब बहुत कोई मेरे से इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा कि सर मैट्रिक्स A दिया हुआ, A का पावर 100 कैसे निकलेगा, A का पावर 50 कैसे निकलेगा, A का पावर n कैसे निकलेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का बहुत आसान तरीका, आप A का पावर n जो भी रहे आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो आप A² और A³ केवल निकाल दें, A² और A³। जैसे आप A² और A³ निकालिएगा आपको एक पैटर्न दिखेगा, उसी पैटर्न के बेसिस पे आपको आंसर करना है और एनालिसिस करते हुए A का पावर n या A का पावर 100 जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स A दिया हुआ है, हम यहाँ पे A² निकालेंगे और A³ निकालेंगे, उससे आइडिया मिल जाएगा कि A का पावर n क्या होगा। जैसे अब देख सकते हैं A² का मतलब क्या हो गया, A × A। तो A × A निकालना है तो A × A, ये A 0 0 0 A 0 0 0 A आया, फिर इधर A 0 0 0 A 0 0 0 A। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा A², ये 0 ये 0 A² बना। अब हम इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 ये 0 बना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A × 0, ये सब क्या बन गया 0। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 0 × A 0, A × 0 0 और 0 × 0 ये भी 0। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये देखिए A² बन रहा है और ये 0। फिर इसको हम थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0। अब सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 A²। अब खुद देखें यहां पे मेरे पास क्या आ गया, A² आ गया। A² किसके बराबर आया, A² 0 0 0 A² 0 0 0 A²। मेरे पास A क्या था, A का पावर 1 0 0 0 A का पावर 1 0 0 0 A। तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक आइडिया निकाल सकते हैं कि A का पावर n क्या बनेगा। जब यहां पे पावर में 1 था तो A के पावर में 1 हुआ, बाकी सारा एलिमेंट 0 हुआ। जब यहां पे पावर 2 हुआ तो A के पावर में 2 आया, बाकी सारा एलिमेंट 0 आ गया। तो उसी तरह से अगर A का पावर n पूछा जाएगा तो A का पावर n आपका क्या आ जाएगा, A का पावर n 0 0 0 A का पावर n 0 0 0 A का पावर n। तो ये आपका A का पावर n निकल गया। तो इसमें A² में ही हमको पता चल गया। किसी प्रॉब्लम में अगर A² में क्लियर नहीं होगा तो आप A³ भी निकाल लें। A³ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A² × A करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब A² और A³ को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा और एक
हिंट्स भी आपको दे दे कि जनरली वो जो पैटर्न फॉलो करता है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का पैटर्न फॉलो करेगा। या तो एपी का होगा, 90% प्रॉब्लम आपका एपी का ही होता है, या तो जीपी का होगा, या फिर सम स्पेशल सीक्वेंस का होगा। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 आप देख सकते हैं यहां पे a दिया हुआ i 0 0i, हमको निकालना है a का पावर 4n, a का पावर 4n। फिर वही तरीका, सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं, उसका a क्यूब निकालेंगे, उसका आइडिया मिल जाएगा कि a का पावर 4n क्या होगा। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर के लिए चले, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो ये क्या बन जाएगा, i 0 0i, फिर ये क्या बनेगा, i 0 0i। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा, i स्क्वायर, और ये 0, तो ये i स्क्वायर बन जाएगा। इधर ये क्या बनेगा, 0 0, फिर इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर। अब आप यहां पे देख सकते हैं a स्क्वायर क्या आया, i स्क्वायर 0 0i स्क्वायर। अगर हम a क्यूब निकाले तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आपका किसके बराबर है, i स्क्वायर 0 0i स्क्वायर, और a आपका क्या है, i 0 0i। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए i क्यूब आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, i क्यूब। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा। जब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 0 आ जाएगा। जब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, i क्यूब। अब आप खुद देखें यहाँ पे a क्या था, i का पावर 1 0 0 i का पावर 1, यहाँ पे a स्क्वायर क्या आ गया, i स्क्वायर 0 0i स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब क्या आया, i क्यूब 0 0i क्यूब। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि a का पावर 4n क्या होगा, a का पावर 4n, तो a का पावर 4n आपका बनेगा i का पावर 4n 0 0 i का पावर 4n। अब यहां पे i आपका इमेजिनरी क्वांटिटी है, i का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1। तो क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि i का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। तो अगर i का वैल्यू रूट अंडर -1 होगा तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i, और i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो i का पावर 4 का वैल्यू 1 होगा। आप खुद देखिए ये i का पावर 4n है, तो i का पावर 4n ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये 0 ये 0 ये 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, हैविंग ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, a का पावर 100 पूछ रहा है, या a का पावर n पूछ रहा है, या a का पावर 2n, तो आप हमेशा a स्क्वायर निकालेंगे और a क्यूब निकालेंगे। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि a का पावर 100 या a का पावर 4n या a का पावर n का वैल्यू क्या होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, a दिया हुआ 1a 01, देन फाइंड a का पावर n। तो ये a का पावर n क्या होगा ये निकालना। तो इसमें भी यही करना है, सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, उसके बाद हम उसको एनालिसिस करके पता करेंगे कि a का पावर n क्या होगा। तो ये a का पावर n आप लोग खुद से ट्राई करें, खुद से निकालें, और कमेंट बॉक्स पे आप बताएं कि इसका रिजल्ट क्या आया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो घर पे ही रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ये इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई भी हैम्पर नहीं होना चाहिए, और कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है तो आप अपने आप को घर पे ही बंद रखें। थैंक यू वेरी मच।